नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नौ डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इंडिया पॉलिसी से अगर किसी वर्ल्ड लीडर ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है तो वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नाउ इस वीडियो में हम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिसेंट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। यूएस टैरिफ्स, पुतिन सेज इंडिया विल नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी ह्यूमिलेटेड, कॉल्स पीएम मोदी अ वाइस लीडर। सेम एनडीटीवी यहाँ पर लिखता है कि इंडिया वोंट अलाउ ह्यूमिलेशन, पुतिन्स बिग पेज फॉर पीएम मोदी एमएस यूएस टैरिफ्स। ना एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है कि व्लादिमीर पुतिन ने थर्सडे को यूएस को वार्न किया था कि आप जिस हिसाब से इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि इंडिया को रशिया का कच्चा तेल परचेज नहीं करना चाहिए, इस तरह की ह्यूमिलेशन इंडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट करता नहीं है। ना एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप एंड उनके वेरियस लीडर्स टाइम पर इंडिया को कहते रहते हैं कि आपको रशिया से कच्चा तेल परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रशिया एंड यूक्रेन की वॉर फंड हो रही है। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वाली मीटिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी कि यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड इंडिया को रशिया से कच्चा तेल परचेज नहीं करना चाहिए। ना व्लादिमीर पुतिन की ये स्टेटमेंट्स लॉजिकली इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर लगा लो इंडिया ने हमसे कच्चा तेल परचेज नहीं किया तो इससे इंडिया को कम से कम 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स का लॉस पक्का होने वाला है। ना दूसरी तरफ उससे इंडिया के ऊपर टैरिफ्स तो ज़रूर हट जाएंगे जो इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर इंडिया हमसे कच्चा तेल परचेज करता रहा तो इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगेंगे, उससे भी इंडिया को लॉस ही होने वाला है। तो इंडिया को दोनों तरफ से लॉस होगा। अगर हमसे कच्चा तेल परचेज करते हैं तो उन पर सैंक्शंस लगेंगे, उससे लॉस होगा। कच्चा तेल परचेज नहीं करते तो हमको जो रशिया का क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, मार्केट प्राइस पर मिलेगा, तो उससे भी लॉस होगा। तो आप कौन सा लॉस उठाना चाहोगे, जिसमें आपका केवल लॉस हो रहा है या दूसरा जिसमें आपका लॉस भी हो रहा है और आपकी इमेज को भी उससे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेंट पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख पाओगे। सो वाई रिफ्यूज इफ इट ऑल्सो कैरीज डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉस्ट, इंडियन पीपल नेवर अलाउ देमसेल्व्स टू बी ह्यूमिलेटेड बाय एनीवन, आई नो पीएम मोदी। सो व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली पीएम मोदी की थोड़ी यहाँ पर तारीफ भी करी है। ना व्लादिमीर पुतिन ये स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी और इस पे वेरियस मीडिया आउटलेट्स ने स्टोरीज भी डाली हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। मॉस्कोस ओएस हेल्प इंडिया सेव $12.6 बिलियन इन 39 months। नाउ एज यू ऑल नो, इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल परचेज करता है और इंडिया जो प्राइस मार्केट रेट पर चल रहा है उससे कम प्राइस पर रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है, जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाउ रिसेंटली सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में ये डिस्काउंटेड प्राइस $3 से $4 पर बैरल चला गया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। नाउ जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे रशिया इंडिया के लिए डिस्काउंट भी बढ़ाता जा रहा है। पहले जुलाई में ये डिस्काउंट केवल $1 पर बैरल होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम था अगर हम अब के कंपैरिजन में देखें। उसके बाद अगस्त में ये डिस्काउंट $2.5 पर बैरल चला गया और रिसेंटली ये $3 से $4 पर बैरल डिस्काउंट चला गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है क्योंकि इंडिया एक दिन में मिलियंस ऑफ बैरल का कच्चा तेल रशिया से परचेज करता है। तो हमारे लिए ये डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा भी होता है। और इसके बदले जो हम यूएस से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं वो तो हमको बल्कि मार्केट रेट से भी $3 पर बैरल के महंगे के हिसाब से लेना पड़ता है। तो अगर हम रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद करेंगे तो हमको वेरियस लॉसेस देखने को मिलने वाले हैं। नो, आपको एक बात समझ के चलनी होगी कि रशिया का कच्चा तेल केवल डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी इंडिया ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमने कच्चा तेल परचेज करना बंद भी कर दिया तब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई प्रो इंडिया प्रेसिडेंट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से दिक्कत ही दिक्कत है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मार्केट का असेस यूएस को दे दे ताकि यूएस अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डायरी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बेच पाए। ना इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इवन की ये भी चाहते हैं कि इंडिया की फार्मा कंपनीज अपने प्लांट इंडिया से यूएस में शिफ्ट कर दे, नहीं तो उनके ऊपर 100% टैरिफ डाल दिया जाएगा, जो कि एप्लीकेबल भी हो गए हैं। और ना केवल इतना बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी कह रहे हैं कि आप अपनी
मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लेके आओ, वो सारे प्लांट्स इंडिया से यूएस में शिफ्ट करो। ना एज यू ऑल नो इंडिया बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट करता है। अब तो मेजर कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनते हैं। सभी कंपनीज ने अपने प्लांट इंडिया में लगा रखे हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप उसको भी बड़ा झटका देना चाहते हैं कि वो सभी कंपनीज को कह रहे हैं कि आप अपनी सारी प्लांट्स यूएस में शिफ्ट करो। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए केवल रशिया का कच्चा तेल ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इंडिया की सभी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर हमने रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद भी कर दिया तब भी डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया ही रहने वाले हैं। उससे एक तो हमारे हाथ से डिस्काउंटेड कच्चा तेल भी गया और दूसरा हमारे हाथ में कुछ लगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एंटी इंडिया प्रेसिडेंट ही रहेंगे ना। दूसरी बात जो व्लादिमीर पुतिन ने कही, आप ऐसा नुकसान उठाओगे जिसमें आपका केवल लॉस ही हो रहा है, या ऐसा नुकसान जिससे आपकी इमेज का भी लॉस हो रहा है ना। आपको पता होगा जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने वेरियस स्टेट्स पर यह अनाउंसमेंट की है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया था, तो ओपोजिशन इंडिया में और कुछ लोग पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने में ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया और ट्रंप के कहने में पाकिस्तान में सीज फायर किया है। तो पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट को जगह जगह पर टारगेट किया जाता है। नो सेम बात व्लादिमीर पुतिन ने कही कि अगर हमने रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दिया तो इससे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। तब अपोजिशन एक और मुद्दा बना लेगी कि हम डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर आके हमने रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दिया। तो इस डिसीजन से इंटरनली मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। अगर हमने सच में रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर रहने वाला है ना। अगर आप इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस के इतने बड़े सपोर्टिव है नहीं और चाहते हैं कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये सब मीठी मीठी बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहे, व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा कस्टमर हाथ से ना चला जाए। वेल, आप एक जगह पर ठीक हो भी सकते हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसे स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं देते हैं जो पूरा वेस्ट देता है। यूएस इंडिया को बार बार वेरियस सिटीज पर टारगेट करता है और कहता है कि इंडिया को ब्रिक्स को लीव कर देना चाहिए, इंडिया को रशिया का कच्चा तेल परचेज नहीं करना चाहिए। अब जो एससीओ की मीटिंग हुई थी और तीनों वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ गर्म जोशी में मिले थे, उसे यूएस के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भी इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया डेमोक्रेसी का साथ नहीं दे रहा, बल्कि जो लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है मतलब रशिया एंड चाइना, उनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स रशिया ने कभी भी नहीं दी कि इंडिया क्वाड को क्यों ज्वाइन कर रहा है, इंडिया I2U2 ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर रहा है, इंडिया अमेरिका से वेपन्स क्यों परचेज कर रहा है। तो अमेरिका एंड पूरा वेस्ट इंडिया को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हम कहेंगे इंडिया वही करे। इंडिया जो इंटरनल डिसीजंस ले रहा है वो हमारे फेवर में होने चाहिए, बल्कि ऐसा रशिया ने कभी भी नहीं किया। हम वेस्ट के साथ कितना मर्जी एंगेज करें, यूएस के साथ कितना मर्जी एंगेज करें, रशिया ने उसके रिस्पॉन्स में एक भी वर्ड कहा नहीं है। तो ये डिफरेंस है रशिया एंड वेस्ट के बीच में। तभी इंडिया थोड़ा रशिया के साथ ज़्यादा अलाइ महसूस करता है, क्योंकि इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशंस एंजॉय करते हैं और रशिया ऐसी कुछ हरकतें बिल्कुल भी करता नहीं है कि हमको डिक्टेट करे, बताए कि आप दूसरे के साथ बोलोगे नहीं, दूसरे के साथ बैठोगे नहीं। तो ये बात इंडिया को काफ़ी सारा अच्छी लगती है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स भी देख पाओगे, लीव ब्रिक्स, सपोर्ट यूएस एंड डॉलर, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी मेक्स न्यू डिमांड्स, क्लेम्स इंडिया विल से सॉरी टू डोनाल्ड ट्रंप इन 1 to 2 months। बताओ कोई फ्रेंडली कंट्री ऐसा स्टेटमेंट्स इंडिया के दे सकता है? तो तभी इंडिया रशिया के साथ अलाइन थोड़ा ज़्यादा महसूस करता है। बाकी व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया रशिया रिलेशंस की भी बात करी कि इंडिया एंड रशिया के बीच में कोई भी टेंशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों की कंट्रीज कभी भी डिसएग्री किसी बात पे हुए नहीं। तो इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशंस हिस्ट्री से ही इंजॉय करते आ रहे हैं ना। व्लादिमीर पुतिन ने एक और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट की। एज यू ऑल नो इंडिया रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहता है। हम रशिया को ज़्यादा माल बेच नहीं पाते, बल्कि रशिया से काफ़ी ज़्यादा माल खरीदते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो सारा कच्चा तेल ही होता है। तो इंडिया रशिया के साथ बड़े ट्रेड डेफिसिट में चलता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली कहा है कि रशिया एक्सप्लोर कर रहा है तरीके जिससे हम इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएँ, मतलब हम अपनी मेडिसिन ड्रग्स सारी रशिया को सप्लाई कर पाएँ। और रशिया कोशिश कर रहा है कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी बाय करे। तो व्लादिमीर पुतिन
ने खुल के कहा है कि हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम इंडिया से माल खरीदें ना। इससे इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इससे हम रशिया के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इंडिया पॉलिसीज़ के चलते रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठाया है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब इंडिया, चाइना एंड रशिया के साथ ज़्यादा अलाइन होने लगा है और यूएस एंड वेस्ट से थोड़ा दूर ही जाने लगा है। बाकी होपफुली आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।